वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक थाई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इससे पहले आप मुझे सवाल पूछे कि मैंने अपना ट्रैक क्यों चेंज किया, मैं आपको जवाब दे दूं कि मैंने मेरा ट्रैक चेंज नहीं किया। ये बस ऐसे ही कुछ पुरानी रिक्वेस्टेड मूवीज थी और जो पिछली वीडियो थी वो भी एक रिक्वेस्टेड मूवी थी और आने वाले 2-3 वीडियोस भी रिक्वेस्टेड मूवीज पर ही होंगी। खैर, मूवी का नाम है टेक मी होम। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई। उसी तरह ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। एक्चुअल से मैंने सोच लिया अगर मैं फॉरेन मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा तो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने शायद 3 थाई मूवीज को एक्सप्लेन किया था जो जबरदस्त हिट रही, और इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी मुझे बेहतरीन लगा। आधे घंटे तक मूवी कैजुअल से चलती रहती है और आधे घंटे के बाद भाई साहब पूछो ही मत, मूवी का रुख ही चेंज हो जाता है और उसके बाद 1 बाय 1 जो स्टोरी रिवील होती है वो तो हमारे होश ही उड़ा देती है। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर और थोपड़न से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले आई हेट दिस लाइन, लेकिन जब से मेरा चैनल हैक हुआ है ना तब से मुझे ये लाइन कहना पड़ रहा है, तो देर किस बात की, ठोक दो भाई ठोक दो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत घर से। वो घर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत आलीशान भी होता है। सिंपल से बात करें तो ये घर एक मास्टरपीस होता है। उसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है। एक्चुअल से आज इनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए इन्होंने मेहमानों को अपने घर इनवाइट किया है। इतना खुशी का माहौल होने के बावजूद भी वो लेडी पता नहीं क्यों उदास होती है। खैर, इसी पार्टी के दौरान हमें ये बात पता चलती है कि हस्बैंड ने इस घर को बहुत ही चीप प्राइस में खरीदा है। तो वो हस्बैंड अपने दोस्तों को कहने लगता है ये तो मेरा लक है। उसके बाद वहाँ पर इन दोनों का बेटा आता है और इसका नाम है टैन। और जब टैन केक काट रहा होता है उस वक्त भी टैन की माँ बहुत उदास रहती है। केक वगैरह काटने के बाद टैन की माँ कहीं दूर जाके अपने मन में ये कहती रहती है कि ये हमारा ड्रीम हाउस है, ये हमारा ड्रीम हाउस है। उसके बाद उसी दिन रात टैन एक पेंटिंग के सामने बैठ के कुछ कैंडल्स वगैरह लगा के उस पेंटिंग के सामने ये कहने लगता है, क्या तुम सच में एंजल हो? अगर तुम एंजल हो क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस दे सकती हो? ऐसा कहते हुए टैन उस पेंटिंग के सामने एक विश मांगने लगता है। और उसी दिन रात जब टैन जाके सो जाता है तो वो कैंडल सारे के सारे बुझ जाते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। तो दूसरे सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ रहता है। थोड़े दिनों बाद इस बंदे को होश आता है और ये बंदा हम व्यूवर्स को अपनी कहानी बताने लगता है कि इसका नाम टैन है। जी हाँ, टैन। और किसी एक्सीडेंट की वजह से ये कोमा में चला गया था और कोमा में जाने के बाद ये 10 साल बाद होश में आया है। और जब टैन होश में आता है तो ये गजनी बन चुका होता है। टैन को सिर्फ इसका नाम याद होता है, इसकी फैमिली कौन है, इसका घर कहाँ पर है, कुछ भी पता नहीं होता इसे। अब चूंकि टैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो टैन उसी हॉस्पिटल में मॉर्ग रूम में काम करने लगता है। और जब जब टैन को टाइम मिलता है तो वो अपने सिस्टम का यूज करते हुए अपने फैमिली के बारे में सर्च करते रहता है, अपने बारे में सर्च करते रहता है। उसी तरह एक दिन टैन जब अपने सिस्टम के सामने बैठकर अपने फैमिली को ढूंढ रहा होता है कि तभी पीछे से एक लड़की इसको आवाज लगाती है। वो लड़की टैन का नाम लेकर टैन को बुलाने लगती है। जब टैन पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस तरह से वहाँ पर टैन के साथ कुछ हॉरिबल थिंग्स पेश आने लगते हैं। और इसी दरमियान में अचानक पता नहीं कैसे उस प्रिंटर से एक न्यूज़पेपर का प्रिंट बाहर आता है और इस न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ रहता है कि एक फेमस आर्किटेक्ट ने सुसाइड कर लिया। और उसी तरह उस अखबार में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं। ये न्यूज़ देखने के बाद टैन उस न्यूज़ के बारे में सोचने लगता है कि शायद यही मेरा घर होगा, वही मेरी फैमिली होगी। उसके बाद जब टैन स्नान कर रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि टैन के चेस्ट पर हॉरिजॉन्टली एक लाइन होती है, एक मार्क होता है। इस चीज को आप थोड़ा गौर कीजिए। तो दूसरे दिन सुबह टैन उन सारे फोटोग्राफ्स उस न्यूज़पेपर को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि शायद यही मेरी फैमिली होगी, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये देखकर वो डॉक्टर टैन से कहने लगती है, अगर तुम यहाँ से एक बार बाहर निकले तो तुम यहाँ पर वापस आ नहीं सकोगे। तुम्हारे पास अपना आईडी कार्ड नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, बाहर जाके तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ से बाहर जाने से पहले तुम एक बार फिर से सोच लो। तो ऑफ कोर्स टैन के सर पर अपने फैमिली का भूत सवार होता है। वो किसी भी तरह करके अपने फैमिली के पास जाना चाहता है। उसके बाद वो डॉक्टर उसे परमिशन दे देती है और उसी दिन टैन एक टैक्सी लेकर उस घर के पास आता है जो इसने अखबार में देखा था। और ये घर वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वहाँ जाने के बाद टैन को गेट के पास एक औरत दिखती है और ये औरत टैन को देख के फौरन पहचान लेती है। इस औरत का नाम है वेव और ये इस घर की कामवाली है, मेट है। तो टैन को देखते ही वेव फौरन ये कहने लगती है, टैन ये क्या तुम हो? ऐसा कहते हुए वेव टैन को गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है,
तुम्हारी बहन तुमको देख के बहुत खुश होगी। उसके बाद वेव टैन को अपने गोल्फ कार्ट में बिठाकर उस घर के पास ले जाने लगती है और अंदर जाने के बाद टैन ये देखता है कि जितना आलिशान वो घर बाहर से होता है उतना ही खूबसूरत वो घर अंदर से भी दिखता है। और वहीं पर एक बंदा बैठा हुआ रहता है और उसका नाम है चिविन। क्या तभी वहाँ पर दो बच्चे खेलते हुए टैन से टकरा जाते हैं और इन दोनों का नाम है जून और जैन। और मुझे ये मत पूछना कि इनमें से जून कौन है और जैन कौन है। खैर तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है और इस लड़की का नाम है तुप्तिम और तुप्तिम टैन की ट्विन सिस्टर है। ये सुनने के बाद चिविन शॉक में रह जाता है और वो तुप्तिम से पूछने लगता है कि तुमने इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक ट्विन भाई भी है। खैर उसके बाद तुप्तिम टैन को उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। तो टैन अपनी कहानी तुप्तिम को बताने लगता है कि वो हॉस्पिटल में कोमा में था 10 साल तक। तो इन्हीं बातों में तुप्तिम टैन से कहने लगती है, इतने सालों बाद तुम मेरे सामने आए, क्या तुम मुझे हक नहीं करोगे। ये सुनने के बाद टैन धीरे धीरे अपनी बहन के पास जाता है और तुप्तिम फौरन टैन को अपने गले लगा लेती है। बहुत देर गले लगने के बाद टैन तुप्तिम की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुप्तिम टैन को बहुत कस के पकड़े हुए रहती है। उसके बाद जब ये सारे लोग ब्रेकफास्ट या लंच कर रहे होते हैं तो टैन अपनी बहन से पूछने लगता है, क्या तुम प्लीज हमारे फादर, हमारे फैमिली के बारे में कुछ बता सकती हो, हमारे फादर ने क्यों सुसाइड किया। यह सवाल सुनने के बाद तुप्तिम उसका जवाब देने के बजाय वो टॉपिक को डाइवर्ट कर देती है। उसके बाद टैन यही बात वो वेव से जाके पूछने लगता है, क्या तुम प्लीज मेरे फैमिली के बारे में बता सकती हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली कुछ सालों बाद एक बैंक ने दिवाला उठा चुकी थी और उस वक्त टैन के फादर ने सुसाइड कर लिया। फादर जाने के बाद तुप्तिम इसी घर में रहती थी और कुछ सालों बाद चिविन इस घर के पास आया, इस घर को खरीदा और उसी तरह चिविन ने तुप्तिम से शादी कर ली। और मूवी के दरमियान में हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली जून और जैन ये दोनों तुप्तिम के बच्चे नहीं है, वो दो बच्चे चिविन की पहली बीवी के बच्चे थे। अब तुप्तिम को इस घर से बहुत प्यार था तो इसलिए तुप्तिम चिविन से शादी कर ली और उसी तरह तुप्तिम के साथ वेव भी यहाँ पर रहने लगी। उसके बाद उसी दिन रात जब टैन अपने कमरे में सो रहा होता है तो ये दो बच्चे इसके कमरे में आते हैं और टैन इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुप्तिम का भाई हूँ। ये सुनने के बाद वो दो बच्चे टैन को कहने लगते हैं कि वो हमारी माँ नहीं है, आई हेट तुप्तिम। ऐसा कहने के बाद जैन वहाँ से चली जाती है और जून टैन से कहने लगता है, क्या तुमको मिरर गेम खेलना आता है। तो टैन कहता है, हाँ खेलना आता है। तो जून कहता है, तो चलो खेलो मेरे साथ। इस तरह से जब ये दोनों मिरर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी एक कांड हो जाता है। ये देखकर टैन बहुत घबरा जाता है और जून फौरन वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद जब टैन फिर से स्नान कर रहा होता है तो इसके चेस्ट से खून निकलने लगता है उस मार्क से, लेकिन बाद में पता चलता है ये सब इसका वहम था। अब चूंकि तुप्तिम का भाई वापस आ चुका है तो इसी खुशी में तुप्तिम अपने हाथ से एक डिश बनाती है टैन के लिए और तुप्तिम सारे लोगों को सर्व करने लगती है। तो इसी दरमियान में टैन ये देखता है कि वो दो बच्चे अपना खाना नहीं खा रहे होते हैं। ये देखकर तुप्तिम उन दोनों बच्चों को डांटने लगती है। अपने दोनों बच्चों को डांटता हुआ देखकर चिविन तुप्तिम को रोक देता है, लेकिन तुप्तिम चिविन से कहने लगती है कि तुम बीच में मत बोलो, क्या तुम हमारा अग्रीमेंट भूल गए हो। ऐसा कहकर तुप्तिम चिविन को चुप करा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी चिविन अपने दोनों बच्चों के पास जाकर उनका खाना खा लेता है और वो उन दोनों को मेड के साथ भेज देता है सोने के लिए। और तुप्तिम का ये बर्ताव टैन को वियर्ड सा लगने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक वहाँ से चले जाते हैं बिना खाना खाए। उसके बाद उसी दिन रात जब टैन अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर रहा होता है तो उसे एक गिलास के पास एक अजीब की साउंड आने लगती है, जैसा लगता हो कि कोई चीज हैंग हो रही हो, मतलब लटक रही हो। क्या तभी वहाँ पर पीछे से वेव आती है और वेव टैन को बताने लगती है कि टैन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम थोड़ा गौर से सुनो। सोने से पहले तुम प्रेयर करके सोना और आधी रात को उठ के अपने कमरे से बाहर मत आना, ये चीज तुप्तिम को पसंद नहीं है। कि तभी वहाँ पर जून अपनी नींद में चलते हुए आता है और वो एक शीशे से अपना सर टकराने लगता है। इसे देखकर टैन जून को अपने बाहों में लेके उसके कमरे में जाता है उसे छोड़ने के लिए। और जब टैन उसे छोड़ के बाहर जा रहा होता है तो जून कहने लगता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसका डर मिटाने के लिए टैन जून के पास ही सो जाता है। और जब टैन सो रहा होता है तो इसे इसके ख्वाब में अपना फ्लैशबैक थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। क्या तभी फौरन टैन की नींद खुल जाती है और वो ये देखता है कि जून किसी कोने में जाकर एक कर्टन के नीचे बैठकर किसी से मिरर गेम खेल रहा होता है। और ऑफ कोर्स उस वक्त भी जून नींद में होता है और वहीं पर बेड के नीचे जैन डरी हुई रहती है
और टैन से कहने लगती है कि वो देखो, जून एक भूत से खेल रहा है, जून भी एक भूत है। तो टैन कहने लगता है कि भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होते। ऐसा कहते हुए टैन जून के पास जाता है, उसे उसकी नींद से जगाता है। जब जून अपनी नींद से जाग जाता है कि वो फौरन भागते हुए टैन के पास आता है और इसी हड़बड़ाई में वो कर्टेन टैन के सर पे गिर जाता है और टैन अपना कर्टेन उठा के उन दोनों बच्चों से कहने लगता है, ये देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन उन दोनों बच्चों को उस कर्टेन के उस पार एक फेस नजर आता है और ये देखकर यहाँ पर ये दो बच्चे एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि तुम घोस्ट हो, तुम घोस्ट हो। ऐसा कहते हुए वो दो बच्चे अपने कमरे से बाहर जाते हैं। तो टैन इन दोनों बच्चों को ढूंढते हुए वो भी इस कमरे से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद टैन ये देखता है कि वेव एक ग्लास लाती है और चिविन उस ग्लास में कुछ मिला के अपने कमरे में अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर तप्पीम कुछ अजीब तरह की होती है, अपने फेस पर कुछ अजीब तरह का मेकअप लगाए हुए रहती है। उसके बाद तप्पीम और चिविन के बीच झगड़ा होने लगता है। तो टैन इसको इग्नोर करते हुए वो फिर से उन बच्चों को ढूंढने में लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद चिविन अपने हाथ में गन लेकर टैन को मारने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए टैन किसी रूम में जाके छुप जाता है। तो चिविन टैन को देखने के बाद टैन से कहने लगता है कि तुम यहीं पर रहो, बाहर मत निकलना, हमें इस घर से फौरन निकलना होगा। और इसी बातों ही बातों में वेव किसी कमरे से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती है अपने गोल्फ कार्ट में। तो चिविन वेव को फॉलो करने लगता है और उसे पीछे से गोली मार देता है। ये देखकर बेचारे टैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और जब टैन उस घर में अंदर जाता है तो वहाँ पर उन दोनों बच्चों की लाश होती है। उसी तरह धीरे धीरे करते हुए टैन चिविन के पास जाता है और देखते ही देखते चिविन अपने ही गन से अपने आप को मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है। ये सारा सब कुछ देखकर टैन घबराते हुए बाहर आता है तो बाहर वो उसकी बहन की लाश देखता है जो हैंगिंग में होती है। और उसी तरह देखते ही देखते टैन के सामने उन पांचों लोगों की लाश नजर आती है। ये देखकर बेचारे टैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस घर से बाहर जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद टैन फोन करने लगता है लेकिन वो फोन किसी को भी नहीं लगता। तो फोन कट करने के बाद जब टैन उस गेट के बाहर जाता है तो सारा का सारा रोटेशन हो जाता है, मतलब टैन फिर से उसी घर में आ जाता है। इस तरह से बार बार टैन उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वो पलट के इसी घर में आ जाता है और जो कुछ इसके साथ हुआ एक दिन पहले वो सारा सब कुछ उसी तरह चलने लगता है। मतलब टैन को देखकर वेव इसके पास आती है और वेव टैन को गले लगाती है और टैन को अपने गोल्फ कार्ट में बिठाकर उस घर के अंदर ले जाती है। टैन उस घर से बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बार बार यही चीज रिपीट होने लगती है। इस तरह से टैन उसी घर में फंस के रह जाता है। तो टैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो टैन उस घर के अंदर जाता है। तो घर के अंदर भी वही चीजें रिपीट होने लगती है जो एक दिन पहले इसके साथ हुई थी। और तभी देखते ही देखते वो आलिशान, वो खूबसूरत घर एक बहुत बुरा खंडर बन जाता है और उसी एक बड़े से ग्लास के पास इसको अपनी बहन की लाश दिखती है जो हैंगिंग में होती है। और देखते ही देखते इसकी बहन तड़पने लगती है हैंगिंग में ही। ये देखकर टैन को और घबराहट होती है और वो वहाँ से फौरन भागने लगता है। और जब टैन डाइनिंग टेबल के पास आता है तो डाइनिंग टेबल के पास ही यही रिपीट होने लगता है लेकिन इस बार यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। सारे के सारे चेयर्स टेबल्स अपने आप सेटराइट होने लगते हैं और तभी देखते ही देखते वहाँ के सारे प्लेट्स इधर उधर बिखरने लगते हैं। टैन किसी जगह पे जाके अपने आप को कवर कर लेता है और इसी दरमियान में एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है। ये देखने के बाद टैन बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे को रीच होता है क्योंकि वो दरवाजा थोड़ा ऊपर होता है। लेकिन इसी दरमियान में टैन उस रूम में फिसल के नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद टैन को होश आता है तो टैन ये देखता है कि एक्चुअल से ये एक कमरे में होता है और इस कमरे में एक पियानो होता है और इसी तरह वहाँ पर एक लोहे का मास्क होता है। वहीं पर एक सूटकेस होती है और उस सूटकेस में कुछ एल्बम्स होते हैं। तो टैन इन एल्बम्स को चेक करने लगता है तो वहीं पर इसको एक वीडियो कैसेट दिखती है। तो टैन उस वीडियो कैसेट को प्ले करने लगता है। तो इस तरह से उस वीडियो कैसेट में एक औरत को दिखाया जाता है और ये औरत हम व्यूवर्स को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि इसका नाम चॉम है। और चॉम ये कहने लगती है कि ये घर इसके लिए जान से भी प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से चॉम ने इस घर को डिजाइन किया है, इस घर को डेकोरेट किया है। लेकिन किसी एक बंदे ने आकर इस घर को बहुत ही चीप प्राइस में खरीद लिया था। और यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लैरिफाई कर दूं, एक्चुअली चॉम एक विच होती है। खैर उसके बाद चॉम अपने दोनों बच्चों को मार के और उसी तरह चॉम अपने रिलेटिव्स को, अपने हस्बैंड को भी मार के
वो उन्हीं लाशों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और फाइनली चॉम इस घर को एक श्राप देते हुए वो भी खुदकुशी कर लेती है। लेकिन चॉम की आत्मा अभी भी यहीं पर है और देखते ही देखते चॉम का फेस थोड़ा तुप्तिम में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि चॉम की आत्मा तुप्तिम में आ चुकी है। खैर उसके बाद टैन उस कमरे से बाहर जाता है जहाँ पर इसको अपना एक सूटकेस दिखता है। जब टैन उस सूटकेस को ओपन करता है तो इसमें इसके रिलेटेड कुछ एल्बम्स होते हैं जहाँ पर टैन और उसकी बहन को दिखाया जाता है। और तुप्तिम हमेशा अपने फेस पर एक लोहे का मास्क पहने हुए रखती है। एक्चुअल से जब तुप्तिम पैदा हुई थी तो उसका फेस नॉर्मल नहीं था और इसी की वजह से तुप्तिम की माँ हमेशा परेशान रहती थी। और जब कभी भी इनके घर गेस्ट आते थे तो टैन का फादर वेव से कहने लगता है कि तुम तुप्तिम को उस कमरे में जाके छुपा दो, जब तक हमारे गेस्ट बाहर नहीं जाते तब तक तुप्तिम वहीं पर रहना चाहिए। इस तरह से टैन की फैमिली की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन टैन की माँ मर जाती है। टैन की माँ मरने के बाद टैन का फादर टैन का और तुप्तिम का ख्याल करने लगता है। इस तरह से टैन और तुप्तिम ये दोनों ग्रो भी होने लगते हैं और इसी तरह इन दोनों में बहुत सारा अफेक्शन होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर टैन किसी कमरे में जाता है और उस कमरे में जाने के बाद टैन को ये नज़ारा देखने को मिलता है। आपको याद है ना, एक दिन चिविन ने ग्लास में कुछ मिला के तुप्तिम को दिया था और उस वक्त तुप्तिम ने अपने फेस पर कुछ अजीब का मेकअप करके रखा था। तो खैर तुप्तिम सोने के बाद चिविन एक मोंग को वहाँ पर बुलाता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था ना कि चॉम की आत्मा तुप्तिम में जा चुकी है। जब वो मोंग वहाँ पर आता है तो वो मोंग कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और इसी दरमियान में चॉम अपना असली चेहरा बाहर लाती है और देखते ही देखते चॉम उसी पंडित के साथ मिलकर वही मंत्र पढ़ने लगती है। मतलब उस मोंग का एक भी मंत्र चॉम पर असर नहीं करते और देखते ही देखते चॉम उस मोंग को जला देती है। उस मोंग को जलता हुआ देखकर वहाँ के सारे लोग उस कमरे से बाहर भागने लगते हैं। उसी तरह टैन भी बाहर आता है। जब टैन बाहर आता है तो उसको एक बंदा एक चेयर में बैठा हुआ नजर आता है। जब टैन उस आदमी के पास जाता है तो देखते ही देखते वो आदमी अपनी गन लेकर खुदकुशी कर लेता है। ये सीन देखकर टैन को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है कि एक दिन टैन और टैन के फादर बैठकर कुछ बात कर रहे थे और उस वक्त टैन का फादर टैन से कहने लगता है कि बेटा तुम्हारे फादर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस घर को खरीदना नहीं चाहिए था, ये घर श्रापित है, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा कहते हुए टैन का फादर गन लेकर अपने आप को खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर टैन अपनी बहन को बुलाने के लिए वो हाइड एंड सीक खेलने लगता है और इसी दरमियान में टैन को 4 औरतें नजर आती है और ये चारों औरतें थाई का कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए रहते हैं और देखते ही देखते वो चारों लोग टैन पर टूट पड़ने लगते हैं। लेकिन फटाक से वो लोग गायब भी हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पर टैन ये देखता है कि जिस दिन वो मोंग जल के मर गया था उस दिन सारे लोग उस कमरे से बाहर आए थे और उस वक्त चिविन ने अपने दोनों बच्चों को कहीं पर रख के उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रहो बेटा, ये घर हमारे लिए सेफ नहीं है, जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी वहाँ से वेव बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन चिविन गलती से वेव को मार देता है। मतलब चिविन वेव को चॉम समझने लगा था इसलिए चिविन ने वेव को मार दिया। उसके बाद चॉम उन दोनों बच्चों को जहर देके मार देती है और उसके बाद आपको पता है ना चिविन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपनी गन लेकर खुदकुशी कर लेता है। एक्चुअल से यहाँ पर 2 टाइमलाइन होती है। एक स्टोरी जब टैन इस घर में था और दूसरी स्टोरी जब टैन इस घर में नहीं था। खैर थोड़ी देर बाद तुप्तिम बाहर आती है और ऑफकोर्स तुप्तिम के बाड़ी में चॉम होती है। तो तुप्तिम टैन से कहने लगती है कि इन सारे मौत का कारण मैं ही हूँ, मुझे ही मर जाना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ वो टैन को बताने लगती है कि जिस दिन टैन की फादर की मौत हो चुकी थी टैन तुप्तिम को ढूंढते हुए तुप्तिम के पास आता है। लेकिन उस वक्त भी तुप्तिम के बॉडी में चॉम होती है और उसी तरह टैन तुप्तिम का ये रूप देखकर शॉक में रह जाता है और देखते ही देखते तुप्तिम के प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर टैन बहुत घबरा जाता है और वो उस गेट के बाहर जाने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। तुप्तिम ऐसा कहते हुए अपने आप को फांसी लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि चॉम तुप्तिम को मरने नहीं देती। खैर जब तुप्तिम फांसी लगा लेती है तो टैन फिर से उस गेट के पास जाता है और इस बार टैन उस गेट को ओपन करके वहाँ से दूर भागने लगता है। जब टैन कहीं दूर पर आता है कि तभी एक कार इसे ठोक देती है
और तब जाके टैन को ये याद आता है कि उस वक्त भी टैन जब अपने घर से बाहर भाग रहा था तो उस वक्त भी इसका एक्सीडेंट हो चुका था और टैन 10 साल तक कोमा में रहा। लेकिन प्रेजेंट डे पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली टैन ने उस गेट से बाहर नहीं गया। टैन उसी गेट के पास बैठकर रो रहा होता है अपना फ्लैशबैक याद करके। उसके बाद टैन बाहर जाने के बजाय फिर से वो उस घर के अंदर आता है अपनी बहन को ढूंढते हुए। और किसी जगह पर आने के बाद टैन को ये याद आता है कि यहाँ पर एक पेंटिंग थी, तो किसी चीज को लेकर वो उस दीवार को फोड़ने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है और उस वक्त टैन ने अपने बर्थडे की रात उस पेंटिंग के सामने बैठकर ये विश की थी, अगर तुम सच में एंजल हो तो तुम मेरी बहन को एंजल बना दो। जब टैन सो जाता है तो चॉम की आत्मा बाहर आकर अपने नाखून से टैन के चेस्ट पर एक मार्क लगाती है और उसे कहने लगती है आई प्रॉमिस। और जब टैन और तुत्तिम ये दोनों थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त टैन के फादर ने तुत्तिम को प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और ऑफ कोर्स वो प्लास्टिक सर्जरी कामयाब होती है और ठीक उसी तरह तुत्तिम एक एंजल की तरह नजर आने लगती है। खैर उसके बाद प्रेजेंट डे पर जब टैन उस दीवार को फोड़ देता है तो टैन को अपनी खूबसूरत बहन नजर आती है, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक और असली चेहरा होता है और वो है चॉम का। और यहाँ पर चॉम टैन से कहने लगती है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में एक चीज स्थित है और वो है मौत, इसलिए मैं ज्यादा मौत को प्रिफर करती हूँ। इसकी बातें सुनने के बाद टैन अपना टी शर्ट उतारता है और चॉम से कहने लगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस मांगा था, तुम मेरी बहन को छोड़ के तुम मेरी बॉडी अपना लो। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे टैन चॉम के गले लग जाता है। तो टैन को इमोशनल होता हुआ देखकर वो भूत भी इमोशनल हो जाती है और टैन से पूछने लगती है क्या मैं मेरा प्रॉमिस वापस ले लूं? तो टैन कहता है हाँ तुम अपना प्रॉमिस वापस कर लो, मुझे सिर्फ मेरी बहन चाहिए। उसके बाद दूसरे ही सीन में टैन की बहन वापस आ जाती है और उसी तरह चॉम तुत्तिम के बॉडी से निकल जाती है और उस घर को श्राप से रिहा करती है। उसके बाद ये दोनों उसी घर में अपनी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने लगते हैं हंसी खुशी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से इस मूवी की स्टोरी रिकैप करता हूँ, सुनिए। टैन के फादर ने इस घर को बहुत ही चीप प्राइस में खरीदा था, लेकिन इससे पहले इस घर में एक विच रहा करती थी जिसका नाम था चॉम। और बात यह है कि चॉम को उसके खुद की फैमिली वाले प्यार नहीं करते, जिसकी वजह से चॉम ने अपने सारी फैमिली मेंबर्स को मार के इस घर को श्राप देते हुए उसकी आत्मा वहीं पर रहने लगी। लेकिन एक दिन जब टैन ने एक प्रॉमिस मांगी थी तो चॉम ने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया और थोड़ा बड़ा होने के बाद इसके साथ काफी सारे हॉरिबल थिंग्स पेश आए थे, जिसकी वजह से टैन उस घर से बाहर भागना पड़ा, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद टैन तकरीबन 10 साल तक कोमा में रहा, लेकिन इसी दरमियान में चॉम की आत्मा तुत्तिम में आ चुकी थी। और उसके बाद चिविन अपने दोनों बच्चों को लेकर तुत्तिम के घर आया, तुत्तिम से शादी की, लेकिन चिविन ये नहीं जानता था कि तुत्तिम की हालत ठीक नहीं है। तो एक दिन चिविन ने एक मॉन्क को बुलाया तुत्तिम को ठीक करने के लिए, लेकिन चॉम उस मॉन्क को भी मार देती है। इस तरह से बिट बाय बिट टैन को सारा सब कुछ याद आने लगता है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।